नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट स्टोरी और मैं हूं डॉक्टर सुभाष पांडे। आज हम एक भयावह भविष्य की तस्वीर आपके सामने रखने वाले हैं। क्या आप सोच पा रहे हैं 12 मासी बहने वाली पौराणिक और पवित्र नदी गंगा 2050 तक एक सीजनल ऐतिहासिक नदी बन जाएगी? अगर आपको ये मजाक लग रहा हो तो रुकिए, इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए और सुनिए, क्योंकि ये जानकारी यूनाइटेड नेशंस की ताजा रिपोर्ट्स में है। भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी यानी WIHG के द्वारा इंटरनेशनल जर्नल रिसर्च गेट में प्रकाशित शोध पत्र और गंगोत्री ग्लेशियर पर उनके द्वारा हाल ही में प्रकाशित लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 के साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पर दी गई है। वैज्ञानिक आंकड़ों के अलावा पौराणिक कथाएं भी बस एक ही चेतावनी दे रही हैं, क्या कि गंगा हमारे हाथ से फिसल रही है। यूनाइटेड नेशंस ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन घोषित किया है और इसकी वजह बेहद डरावनी है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते हिमालय सहित पूरी दुनिया के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। आंकड़े बहुत चौंकाने वाले और डराने वाले भी हैं। विश्व धरोहर स्थलों के 1,86,000 ग्लेशियर्स 66,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, लेकिन अब इनके हर साल 58 बिलियन टन बर्फ पिघल रही है, जिससे समुद्र का जल स्तर 4.5% सालाना गति से बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार 10 वर्ग किलोमीटर से छोटे ग्लेशियर तो अगले 25 वर्षों में ही खत्म हो जाएंगे, जबकि 100 वर्ग किलोमीटर से बड़े ग्लेशियर अगले 75 सालों में इतिहास बन जाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि गंगा का इन सबसे क्या कनेक्शन है? इसका जवाब यह है कि गंगा कोई साधारण नदी नहीं है, बल्कि यह हिमालय के ग्लेशियरों की ही संतान है। अलकनंदा और भागीरथी दो विशाल धाराएं देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं, लेकिन इनके प्रारंभिक और मुख्य स्रोत गंगोत्री और संतोपथ ग्लेशियर खतरनाक दर से सिकुड़ रहे हैं। हिमालय के ग्लेशियर 37,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हैं। 1996 से 2014 तक ये ग्लेशियर 22 मीटर प्रतिवर्ष की दर से पिघल रहे थे, लेकिन 2016 के बाद यह दर 38 मीटर प्रतिवर्ष तक बढ़ गई है। 1975 से 2000 के बीच 4 बिलियन टन बर्फ सालाना पिघल रही थी, लेकिन 2000 से 2016 के बीच यह 8 बिलियन टन सालाना हो गई। इसका मतलब क्या है? यही कि गंगा धीरे धीरे मर रही है और हम चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, गंगोत्री या यमुनोत्री ग्लेशियर पिघलने से क्या होगा? विशेषज्ञों के मुताबिक हिमालय में पिछले 38 सालों में भारी बदलाव आए हैं। 135 जिलों में 4,640 प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई। बादल फटने, भूस्खलन, बाढ़ की 2,211 घटनाएं हो चुकी हैं। भारी बर्फबारी अब कम हो रही है, लेकिन बाढ़ और बारिश बढ़ रही है। यूपी के बिजनौर में पिछले 3 सालों से लगातार बाढ़ आ रही है। पानी इतनी तेजी से आता है कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। प्रयागराज में गंगा कई धाराओं में बढ़ रही है। रेत के टापू उभर आए हैं। बनारस के घाट 600 मीटर से सिमटकर अब 300 से 400 मीटर ही रह गए हैं। क्या आपको पता है, प्रयागराज में महाकुंभ को सफल बनाने के लिए प्रशासन को नदी खोदकर, जी हां, नदी खोदकर एक धारा तक बनानी पड़ी। लेकिन इन सब से हमें क्या मतलब? अपन तो बस आंख बंद करके गंगा में डुबकी लगाओ और हर हर गंगे बोलो। क्या आपने कभी सोचा है कि ग्लोबल वार्मिंग का यही ट्रेंड चलते रहा तो वर्ष 2100 यानी 75 साल में या इसके पहले भी हम गंगा को पूरी तरह खत्म कर देंगे? संकेत साफ हैं, पर हमें हिंदू मुसलमान करने से समय मिले तभी तो हम ये सब सोच पाएंगे। अभी ग्लेशियर पिघलने से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। साल 2100 के बाद गंगा की धारा बेहद पतली हो जाएगी। ग्लेशियरों के पिघलने से झीलें बनेगी जो कभी भी फटकर तबाही मचा सकती हैं। 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ता हुआ पृथ्वी का तापमान कई नई फीडबैक साइकिल्स के रूप में अलग कहर बरपाएगा। आज गंगा से 40 करोड़ लोगों को पीने का पानी मिलता है। भविष्य में यह सप्लाई खत्म भी हो सकती है। कई शहरों का तो अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। ये तो बात हो गई वैज्ञानिक, जो कई धर्म प्रेमी लोगों को शायद समझ ना भी आए।
तो चलिए अब इसे धार्मिक भाषा में ही समझते हैं। धर्म ग्रंथ और पुराणों में तो आपका विश्वास है ना, तो चलो अब उनकी ही बात कर लें। देवी भागवत पुराण के स्कंध 9 अध्याय 11 में लिखा है कि कलयुग के 5000 साल बाद गंगा पृथ्वी से वापस चली जाएगी। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व की गई है। आधुनिक काल गणना के मुताबिक 2024 में कलयुग का 5126वां साल चल रहा था। अब इसके बाद भी यदि किसी को कुछ समझ में ना आए तो फिर ये वीडियो उसके लिए नहीं है। परंपरा के अनुसार पूर्ण महाकुंभ 144 साल में एक बार आता है। हर 12 साल में एक सामान्य कुंभ होता है। 12 कुंभ होने पर एक पूर्ण महाकुंभ का संयोग बनता है। लेकिन ताजा रिसर्च रिपोर्ट्स बताती हैं कि गंगा की कुल लाइफ ही 75 साल बची है। यानी अब इस धरती पर कोई दूसरा पूर्ण महाकुंभ नहीं आने वाला। गंगा हमारी इस प्राचीन सनातनी परंपरा को अब सिर्फ 6 पूर्ण कुंभ तक ही ढो सकेगी। जो थोड़ा भी समझ पा रहे हों और वे भी मेरी तरह अपने पवित्र प्राकृतिक धरोहरों को बचाना चाहते हैं, तो उनके लिए सवाल ये है कि अब क्या किया जाए। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें तत्काल एक्शन लेने की जरूरत है। कार्बन उत्सर्जन घटाना होगा, पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा न बढ़े, ग्लेशियरों पर निगरानी बढ़ानी होगी और एक सटीक वार्निंग सिस्टम भी विकसित करना होगा। जल संरक्षण को प्राथमिकता देनी होगी ताकि गंगा का प्रवाह अविरल बना रहे। अंत में मेरा आपसे एक विनम्र सवाल यह है कि क्या सचमुच गंगा को बचाने के लिए हम तैयार हैं? अब फैसला आपका है। आप इस मुद्दे पर आवाज उठाएंगे या भविष्य में अपने बच्चों को एक सूखी गंगा दिखाना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए और इस जानकारी को जितना हो सके शेयर करिए। अगर आपको हमारी एक भी बात सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस मुहिम से जुड़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।